नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में शराबबंदी से पहले पीने वाले शराब पीना बंद करें, लोगों की जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के भाजपा नेताओं को लिया निशाने पर। कहा, भाजपा के कार्यकर्ता ही उनकी पार्टी को जीतने नहीं देंगे। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। दिल्ली के 10 जनपद में हुई चर्चा, कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि पैसा लोगों की जान से बढ़कर नहीं है, लेकिन लोगों की जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले पीने वाले शराब पीना बंद करें। दुर्ग जिले में भेंट मुलाकात के दौरान एक महिला ने कहा कि वे शराबबंदी कर दें, क्योंकि इससे काफी नुकसान हो रहा है। शराब पीने के बाद व्यक्ति मारपीट तो करता ही है, पैसे की बर्बादी होती है और शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नशा बंद होना चाहिए। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन पहले यह बताना होगा कि शराब आप छोड़ेंगे या नहीं। मैं 1 मिनट के भीतर शराबबंदी कर सकता हूं। अभी आदेश करूंगा और शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन पहले ये कसम खाओ कि कोई शराब ना पिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन के समय रायपुर में एक व्यक्ति सैनिटाइजर पीकर मर गया। जनता शराब पीना बंद कर दे, शराब की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। सीएम ने यह भी कहा कि गुजरात और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी वहां की गलियों में शराब मिलती है। शराबबंदी होने पर लोग जहरीली शराब पीते हैं और मर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी घोषणा से लोग ऐसा कदम उठाएं और जहरीली शराब पीकर मर जाएं। बंद है, लेकिन सब जगह चला नहीं छोड़ी तो फिर बंद कैसे करूंगी? मर गई वो अच्छा है। एक दिन मानो गुड़ाखू कर रहा था, एक दिन शराब पिया थे, आज गुड़ाखू कर रहा था, आज शराब पिया था, कल हो सकते छोड़ दे। और लेकिन कोई जहरीला शराब पी तो मर गए थे, वापस नहीं आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रदेश के भाजपा नेताओं को निशाने पर लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की लगातार तारीफ कर रहे हैं और भाजपा के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता ही उनकी पार्टी को जीतने नहीं देंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि जो सही काम है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नीति आयोग कर रहा है और भी अनेक उपलब्धियां हैं। सीएम ने कहा कि एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय से ज्ञापन आया है, जिसमें आवास की संख्या, गैस सिलेंडरों की संख्या और नल कनेक्शन की संख्या थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहां भाजपा के लोग हल्ला कर रहे हैं कि नल जल योजना असफल है, आवास की स्थिति खराब है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की पूरी नजर छत्तीसगढ़ पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मिलेट मिशन की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए इस टारगेट पर सीएम ने कहा कि वे टारगेट कुछ भी दें, लेकिन बीजेपी के लोग ये जान चुके हैं कि उनकी सरकार गलती से बन गई तो 20 क्विंटल धान नहीं खरीदा जाएगा, राजीव योजना का लाभ नहीं मिलेगा, गोधन योजना बंद हो जाएगी। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता ही अपनी पार्टी को जीतने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। टीएस सिंहदेव की इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में यह चुनावी साल है और ऐसे में प्रदेश के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सोनिया गांधी से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान ने आगामी चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर ही संशय की स्थिति पैदा कर दी थी। टीएस सिंहदेव ने कहा था कि चुनाव लड़े जाने को लेकर उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। इस बार वैसा मन नहीं है जैसा हर बार होता था। साल 2003, 2013 और 2018 में मैंने मन से चुनाव लड़ा था और आगे जो कुछ भी करूंगा लोगों से पूछ कर ही करूंगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने सरहुल उत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया बनकर दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, राज्य के लोगों के लिए काम करना होगा।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने भोले भाले आदिवासियों का शोषण किया है। गांव की तस्वीर केवल फोटो पोस्टर में बदल रही है, वास्तव में नहीं। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार सरहुल उत्सव में पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर हसदेव अभयारण्य को पूंजीपतियों को देकर छल कर रही है। कोमल हुपेंडी ने कहा कि प्रदेश के आदिवासी धरती और प्रकृति की पूजा करते हैं। सभी आदिवासी लोग प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ नाचते गाते हैं और प्रकृति के बीच रहते हैं। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण को बहुत पहले ही समझ लिया था, जिसके चलते प्रकृति को हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में हमेशा जोड़े रखा। आदिवासी प्रकृति से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को ने कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया। पोषण युक्त भोजन से लेकर शारीरिक व्यायाम एवं विभिन्न स्वास्थ्य आदतों को अपनाने की बात करते हुए स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान की। कंपनी ने दैनिक जीवन में शारीरिक व्यायाम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे संयंत्र में विभिन्न स्थानों पर जुम्बा सत्र आयोजित किए। इसमें 500 से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी ने कार्डियो मूव्स के साथ मनोरंजक तरीके से नृत्य कला का आनंद लिया। बाल्को सीईओ राजेश कुमार ने कहा कि बाल्को अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है और एक स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने प्रयासों के माध्यम से कार्यस्थल एवं समुदायों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जारी रखेंगे तथा एक स्वस्थ और बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ेंगे, जो लाभकारी सिद्ध होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।